हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रेशन में पार्टिकुलर फंक्शन के इंटीग्रेशन बना रहे हैं। इसमें हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। ये पार्टिकुलर फंक्शन पर बेस्ड है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो देखिए, सॉल्यूशन I इक्वल्स टू 1 आप क्या करेंगे, रूट साइन के अंदर जो फंक्शन है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसमें एक्स स्क्वायर का साइन जो है वह माइनस है। एक्स स्क्वायर का साइन क्या है? माइनस है। तो एक्स स्क्वायर का साइन पॉजिटिव हमको करने के लिए क्या करना होगा? तो देखिए 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, हम ऐसा कर देते हैं। चलिए, हमने स्क्वायर रूट साइन के अंदर में 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x कर दिया, इक्वल्स टू 1 स्क्वायर ऑफ 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अब a माइनस बी के होल स्क्वायर। देखिए, ये जो रूट के अंदर स्क्वायर रूट साइन के रेडिकल साइन के अंदर में जो नंबर है आर्गुमेंट, इसको हमें दो स्क्वायर के सम या दो स्क्वायर के डिफरेंस के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो हमने गिवन फंक्शन को क्या किया, 8 माइनस कॉमन ले लिया इसमें, एक्स स्क्वायर का साइन पॉजिटिव करने के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x हुआ, 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x हुआ। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 2ab होना ज़रूरी है। 2 तो इसमें है नहीं 3x में, तो 2 इंटू एक्स इंटू 3/2, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, b का वैल्यू हो गया 3/2, तो b स्क्वायर चाहिए तो 9/4 लिखते हैं प्लस में, और 9/4 लिखते हैं माइनस में। चलिए, इसको ऊपर में dx लिख देते हैं, 1 को मिटा देते हैं, इक्वल्स टू इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट साइन के अंदर में जो नंबर है 8 माइनस, तो x माइनस 3/2 होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये माइनस 9/4 जो है उसमें क्या साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन क्या हो जाएगा इसका, 9/4 का प्लस 9/4 हो जाएगा, प्लस 9/4। अब ये 9/4 जो है उसको हम 8 के साथ रखेंगे, इक्वल्स टू इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 9/4 माइनस x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, इक्वल्स टू इंटीग्रल dx अपॉन 8×32 41/4। तो ऐसा करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 41/2 कर देते हैं और इसको स्क्वायर कर देते हैं। कैसे हुआ समझ में आ गया होगा। दोनों का सम किए 41 आया, 41/4, तो हमने स्क्वायर रूट लगा दिया 41 पर, अब बाई 2 स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, अब माइनस x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। अब ये पार्टिकुलर फंक्शन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जिसका इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, इस पर ये बेस्ड है। तो चलिए, इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन इनवर्स x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई रूट 41/2 प्लस c, ऐसा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो I इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 41 प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ पार्टिकुलर फंक्शन। हेलो स्टूडेंट्स,
आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रेशन के अंतर्गत इंटीग्रेशन ऑफ पार्टिकुलर फंक्शंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 18 के साथ आपके समक्ष हैं। तो आइए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रल ऑफ 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इसका इंटीग्रल हमें निकालना है। तो ये तो आप पार्टिकुलर फंक्शन पर बेस्ड है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू इंटीग्रल 5x माइनस 2 अपॉन, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहिए या पोलिनोमियल कहिए, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो जो सबसे ज़्यादा पावर 2 पावर वाला जो टर्म है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद 1 पावर वाले को, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म। अब इसमें जब भी न्यूमरेटर में वेरिएबल का पावर डिनोमिनेटर में वेरिएबल के पावर से कम होगा, 1 लेस होगा, 1 कम होगा, तो हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है उसको व्यवस्थित करेंगे, अरेंज करेंगे। किस तरह से करेंगे? तो जब भी देखेंगे कि न्यूमरेटर में वेरिएबल का पावर अगर डिनोमिनेटर के वेरिएबल के पावर से 1 कम हो, 1 लेस हो, तब हम क्या करते हैं, एक रूल लगाते हैं। यह रूल है 5x माइनस 2 इक्वल्स टू, ध्यान देंगे, न्यूमरेटर 5x माइनस 2 इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ध्यान देंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट में a से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट b जोड़ देंगे। देखिए, तो न्यूमरेटर को हम इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को, तो आपको क्या वैल्यू आएगा? डी सी क्या आएगा? 3 2 जा 6x प्लस 2 प्लस b। अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, तो अरेंज करने पर हमें मिल रहा है 6ax प्लस 2a प्लस b, ऐसा मिल रहा है। किसका वैल्यू है ये? 5x माइनस 2 का। तो यहाँ से इसको हम कंपेयर करेंगे, x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से। तो 6a इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू 5/6 हो जाएगा। और फिर 2a प्लस b कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है? -2 है। समझ में आ गया होगा। न्यूमरेटर को आप a इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। a और b क्या है? कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद इसको इस तरह से ले आएंगे और दोनों तरफ से x के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। तो x के कोफिशिएंट को इक्वेट करने पर हमें a का वैल्यू 5/6 मिला है। अब a के इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं, तो 5 2 जा 10/6 और प्लस b इक्वल्स टू -2, दिस इम्प्लाइज b इक्वल्स टू -2 माइनस 5/3, इसका वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस 6 माइनस 5 इक्वल्स टू -11/3। b का वैल्यू -11/3 मिला, a का वैल्यू 5/6 और b का वैल्यू आपको -11/3 मिला। अब देखिए, इस तरह से इंटीग्रल I इक्वल्स टू, अब इसको हम क्या करेंगे, 5x माइनस 2 को इस फॉर्म में लिखेंगे। इंटीग्रल हमको क्या लिखना है? a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx यहाँ रहेगा इक्वल्स टू इंटीग्रल। अब कुछ करना नहीं है, a का वैल्यू पुट करना है 5/6 इंटू इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या आया था? 6x प्लस 2 और प्लस b का वैल्यू क्या आया है? -11/3।
-11/3 डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 2x और प्लस 1। ये है लास्ट, हमारा लास्ट स्टेप ये है। फिर इसको मिटा कर उसको लिखते हैं। अब देखेंगे 5/6 को आगे ले आइए कांस्टेंट, 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx -11/3 इंटीग्रल dx अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1। ऐसा हो गया। आप एक रूल जानते हैं कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्या हो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, तो इसका इंटीग्रल जो होता है वो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। चलिए -11/3 इंटीग्रल dx अपॉन, अब इसी को लिखते हैं, फिर आगे हम चलिए यहाँ से लिखते हैं इंटीग्रल I = 5/6 लॉग 3x² प्लस 2x प्लस 1 हुआ -11/3 इंटीग्रल dx अपॉन, अब जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको हम लोग क्या करेंगे, दो स्क्वायर के सम या डिफरेंस के रूप में एक्सप्रेस करेंगे, उसकी कोशिश करेंगे। तो आइए 3x² प्लस 2x प्लस 1 है, तो इसमें से 3 कॉमन ले लें।